हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं क्लास 10th के मैथ के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3.3 बताने वाला हूं। जो दोस्तों आपको मैं यह वीडियो में पार्ट 2 बताने वाला हूं। तो अगर आप दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापना विधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीसरा का पहला क्वेश्चन, ये तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था जो कह रहा था यानी 3 में जितने क्वेश्चन है उसे हल करने के लिए। तो 3 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन था पहला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे यहां पर दोस्तों 3 का पहला प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों यहां पर कि दो संख्या, तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, माना कि संख्या बराबर x, y, यानी कि संख्या जो दो है दोस्तों वो हमारा क्या है, दो संख्या यानी x, y। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या तो दोस्तों x और y हो गए। अब इसका अंतर कह रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे हम प्रश्न से दो संख्याओं का योग, यानी कि दोस्तों x प्लस y बराबर हमें दे दिया है, यहां पर कह रहा है अंतर, तो अंतर हो जाएगा x माइनस y बराबर 26, यानी कि समीकरण 1 निकल गया। हमें कितना आया, समीकरण 1। अब कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, यानी कि दोस्तों x बराबर 3y, यानी हमें इसको इधर लाना है, यानी हम लाएंगे x माइनस y यानी 3y बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों हमें इसे क्या करना है, प्रतिस्थापना विधि हल करना है। तो प्रतिस्थापना विधि हल करने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक लेकर क्या करेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों समीकरण 1 से। अब दोस्तों हम समीकरण 1 लेंगे यहां पर, और जब समीकरण 1 लेंगे तो अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 यहां पर लिखेंगे x माइनस y बराबर 26। अब दोस्तों इसे करेंगे क्या, x बराबर 26 प्लस y, यानी कि दोस्तों अभी हमारा निकल गया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को क्या करना है हमें कि समीकरण 3 का मान 2 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण कहां 2 है, यहां पर। अब इसे दोस्तों यहां हम लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 0, यानी हमारा दोस्तों आया था किसका मान, तो यहां पर हमें समीकरण 3 जो आया है यह x के मान आया था। x के जगह रखेंगे हम 26 प्लस y बराबर दोस्तों यहां पर हमें आ जाएगा माइनस 3y बराबर 0। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों इसे हम 26, तो दोस्तों यहां पर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो हम यहां पर लिखेंगे 26 माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पर लिखेंगे हम 2y बराबर प्लस में है दोस्तों, उधर जाएगा तो माइनस में 26, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे दोस्तों माइनस से माइनस खत्म, आई
2 से कट जाएगा 13 दूना 26। इसे हम इस तरह भी काट सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमें 13। अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा भाग में, यानी कि दोस्तों 26/2 लिखेंगे और काट देंगे, हमें आ जाएगा 13, यानी 13 y बराबर हमें प्रूफ किया कितना 13। अब क्या करेंगे दोस्तों कि y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान क्या रखेंगे समीकरण 3। अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर x के मान निकला था लेकिन यहाँ पर x के मान समीकरण निकला है, तो अभी हमें हल नहीं हुआ, अभी y का मान निकला है। अब हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखते हैं मान, तो समीकरण 3 यहां पर लिखेंगे दोस्तों ये वाला, x बराबर 26 प्लस y, तो यहां पर आ जाएगा हमें कितना, तो x बराबर 26 प्लस y का मान है दोस्तों 13, x बराबर हमें आ जाएगा 39, यानी कि हमारा आंसर y का मान 13 और x का मान 39, यानी संख्या आ गया हमारा कितना। अगर दोस्तों संख्या पूछ दे कि संख्या का योग, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट पूछा x और y, x और y का मान हमें आगे यहाँ पर y का मान 13 और x का मान 39। अगर योग पूछ दे दोनों का योग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें आंसर प्रूफ कर देगा। तो हमारा ये समाप्त हो गया। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें प्रश्न कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें कोण मानना पड़ेगा, तो मानेंगे यहाँ पर दोस्तों हम कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि कोण बराबर x डिग्री और एक हो जाएगा y डिग्री, यानी कि हमें आ गया दो कोण x डिग्री y डिग्री। अब कह रहा है कि संपूरक कोण, तो संपूरक होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप कि पूरक 90 डिग्री और संपूरक यह हमारा होता है 180 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें कह रहा है दोस्तों संपूरक, यानी हमें कह रहा है संपूरक, तो लिखेंगे x प्लस y दो कोणों का योग, यानी संपूरक है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी समीकरण 1 आ गया हमें। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, x प्लस y बराबर 180, यानी समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है, यानी कि दोस्तों x बराबर y प्लस 18 डिग्री, यही ना होगा y प्लस 18। अभी खत्म होने वाला नहीं है, अभी विस्तार में आगे चलेगा मैथ। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अभी लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसे क्या करेंगे, x प्लस में है तो दोस्तों इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर 18 डिग्री, यानी कि समीकरण हमें क्या हो गया दोस्तों 2। अब हम पहले भी बताए थे आपको कि समीकरण जब प्रतिस्थापना विधि हल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई एक लेकर समीकरण 3 निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहां पर समीकरण 1 से लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमें आ जाएगा हमें x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस y, यानी समीकरण हमें आ गया दोस्तों 3। क्या आया, समीकरण 3। अब क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब 2 में रखेंगे तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे
समीकरण 2। तो समीकरण 2 कौन है? यहाँ पर x माइनस वाई है ना, यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। तो लिखेंगे हम यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 18। अब दोस्तों हमें समीकरण 3 क्या निकला था? 180 माइनस वाई। तो लिखेंगे x का मान है, x के दोगुन लिखेंगे, x का मान है तो x के दोगुन रखेंगे इतना मान। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 180 डिग्री माइनस वाई बराबर 18। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ये तो दोनों माइनस में है तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस 2y बराबर 18 डिग्री। अब दोस्तों क्या है कि प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी हो गया यहाँ पर 2y बराबर 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब दोस्तों क्या करेंगे हम इस दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? या तो आप इस तरह घटा लीजिए या माइनस 180 लिखकर और 18 को घटा लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें दोस्तों हो जाएगा, इसमें पैंचा लेंगे तो हासिल लेंगे तो कितना होगा? 10। तो ये हो जाएगा 2। अभी हो गया दोस्तों 7 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? तो बचेगा 6। अभी हो गया 1 यानी माइनस 162। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 162। अब ये क्या करेंगे? माइनस से माइनस खत्म। और जानते ही हैं दोस्तों कि जब ये भाग में रहता है, जब ये गुना में होगा तो किस में आएगा? बराबर किधर? भाग में आएगा। तो भाग में आएगा तो कंफर्म है कि दोस्तों हम ऊपर से ऊपर इसे काट सकते हैं। तो काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? तो कटेगा ये दोस्तों 81 मरतबे। कितना मरतबे? 81। तो हम यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कितना? y बराबर 81, यानी कि 2 से काट दिए दोस्तों तो ये आ गया कितना? 1 और 8 दूना 16 यानी 81। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब रख देते हैं मान। अब मान रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो समीकरण पहले तो 3 लिखेंगे ये वाला, x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई के मान 81। घटाएंगे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमें 9 और ये बच जाएगा 17 में से 8 गया तो हो जाएगा 9 8 17 यानी 99। तो x के मान आ गया हमें कितना दोस्तों? 99 और y का मान 81। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर निकल गया। ये हो गया तीसरा का, यानी यहाँ पर दूसरा मैथ था, तीसरा का दूसरा जो दोस्तों इसका आंसर आ गया कितना? y के मान 81 और x का मान 99। तो चलते हैं देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए 3 का तीसरा। तो 3 के तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच, यानी एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में, कितना दोस्तों? 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में और खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें इसमें भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि माना कि पहले कह रहा है प्रश्न क्या कि माना कि बल्ला, पहले बल्ला खरीद रहा है दोस्तों, बल्ला की संख्या दिले हैं। तो यहां लिखेंगे माना कि बल्ले की मूल्य बराबर x तथा बल्ले हो गया। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बल्ला हो गया। अब लिखेंगे हम गेंद की मूल्य बराबर y। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि बल्ला क्या खरीदा और गेंद क्या कितने खरीदे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अब क्या? प्रश्न
से। अब प्रश्न से लिखेंगे तो यहाँ पर किन रहा है उसके साथ हम जोड़ देंगे। तो कह रहा है यहाँ पर दोस्तों कि 7 बल्ला और गेंद कितने खरीद रहा है दोस्तों, तो गेंद बता रहा है कि 6 गेंद खरीद रहा है। और कुल रुपया कितना है दोस्तों, 3800। कितना है, 3800 रुपया है। यानी कह रहा है कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदने में कितना रुपया लगाया, 3800 रुपया। यानी ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब उसी प्रकार हम फिर लिखेंगे दोस्तों, यहां पर फिर दूसरा कह रहा है कि 3 बल्ला, तो लिखेंगे फिर 3 बल्ला खरीद रहा है। उसी प्रकार कह रहा है 5 गेंद कितना रुपया में, तो 1750 रुपया में। कितना में खरीद रहा है, 1750 रुपया। यानी समीकरण ही हमारा निकला 2। अब इसे भी हम हल करेंगे दोस्तों उसी प्रकार जिस प्रकार से मैं अभी तक 2 मैथ को हल किए हैं। तो इसको भी लिखेंगे दोस्तों। हम पहले से बता रहे हैं आपको कि जब प्रतिस्थापना विधि हल करती हैं तो समीकरण 1 या 2 लेकर ही हम समीकरण 3 निकालते हैं और उसे हम प्रतिस्थापित कर मैथ को यानी x और y के मान निकालते हैं। तो उसी प्रकार हम इसमें भी हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 लेकर हल करेंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 7x + 6y बराबर 3800। क्या लिखे, 3800। अब ये प्लस में है दोस्तों, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस में 6y। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x, क्योंकि अब गुना में है तो दोस्तों उधर ले जाते हैं भाग में। अब आ जाएगा कितना, 3800 माइनस 6y बट्टा में लिखेंगे हम कितना, 7। यानी समीकरण आ गया हमें 3। अब इस समीकरण 3 को क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखें। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तरीका से देख लें तो आपसे एक भी प्रतिस्थापना विधि छूटने वाला नहीं। तो आप जरूर गौर से ध्यान दें कि हम हल कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या किए कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। कितने में, 2 में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 2 कितना है, 3x + 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 लिखेंगे 3x + 5y बराबर 1750। यहाँ पर लिख लिए क्या है, 1750। तो यानी 3x + 5y बराबर 1750। तो देखो यहाँ पर क्या था, x का मान, x का मान हम यहाँ पर रख देंगे। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा y का मान प्रूफ करेगा। तो अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह रखेंगे इतना मान। तो यहाँ पर 3 है तो दोस्तों हम पहले 3 लिख लेते हैं और इसे लिखेंगे x का मान 3800 माइनस 6y। अब बट्टा में है दोस्तों हमें कितना, 7। और उसके बाद हमें है प्लस 5y। अब बराबर में आता है हमें 1750। तो 1750 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इसमें गुना कर लेते हैं। तो गुना करके पहले लिख लेते हैं। 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11। और 2 से 1 में 6 में भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 3 18y। अब बट्टा में हो जाएगा 7। अब प्लस में 5y बट्टा में 1 बराबर हो जाएगा 1750। अब क्या करेंगे कि इसका भिन्न का जोड़, तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 7। क्या, तो क्योंकि दोनों का लघुत्तम हमें कितना है, 7। 7 एकम 7, 7 5 35 y प्लस। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर 7 है तो इसको इसी तरह उतार देंगे, यानी 11,400। कितना आया, 11,400। अब माइनस में 18y। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बराबर में 1750 है तो 1750। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको घटा लेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि भाग में है तो दोस्तों इधर जाएगा तो गुना में।
तो लिख लेते हैं यहाँ पर 11,400 इसको करेंगे क्या, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे दोस्तों तो जानते ही हैं आप कि 35y में से 18y घट जाएगा, यानी कि इनमें से 45 15, 15 में से 8 गया तो 7, तो कॉलस हो जाएगा यहाँ पर 15 में से 8 गया 7, आई हो जाएगा दोस्तों 2, और 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1, 2 में से गया 1, यानी कि यहां पर आ जाएगा y। अब बराबर भाग में है तो दोस्तों गुना में, यानी 1750 गुने हो जाएगा 7। अब लिखेंगे यहां पर 11,400 प्लस 17y आई हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 हो जाएगा दोस्तों 52 के 2 हासिल 5, 7 5 हो जाएगा दोस्तों 12, यह आ गया 12,250। अब करेंगे क्या दोस्तों, इसको इधर लेके जाकर घटा लेंगे, यानी कि हमें आ जाएगा कितना 17y बराबर हो जाएगा दोस्तों 12,250 माइनस 11,400। अब क्या करेंगे कि इसको इसमें से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहां पर लिख लेते हैं 17y, तो घटा लेंगे 0 में से 0 तो 0, अब आ जाएगा दोस्तों 5 में से 0 गया 5, ये हो गया कितना 2, यानी कि 2 में से तो 4 घटेगा ना, तो हासिल लेंगे इसमें, तो इसमें से हासिल लिए तो हो गया दोस्तों कितना 12, अब 12 में से 4 गया तो हो जाएगा 8, ये 11 में से 11 घट गया, खत्म। यानी कि दोस्तों अब हमें आ जाएगा कितना कि y बराबर हो जाएगा 85, यानी कि 850 बट्टा में 17, तो जो इसे काटेंगे 17 5 85, यानी 50, y बराबर हमें कितना प्रूफ किया 50। जब y बराबर 50 आ जाएगा दोस्तों, कितना आया y बराबर हमें कितना आया 50, y बराबर 50, तो y का मान क्या करेंगे हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान हम समीकरण यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो हम क्या यहाँ पर हल करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या है समीकरण 3, तो समीकरण 3 तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि समीकरण 3 यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो y का मान हमें कितना आया है 50, तो पहले तो समीकरण 3 रखेंगे, तो समीकरण 3 कितना है हमारा, x बराबर है 3800 माइनस 6y बट्टा में है दोस्तों 7। अब लिखेंगे यहाँ x बराबर, x बराबर हम अब y के मान यहाँ पर रखना है दोस्तों, तो 38 माइनस 6, 3800 गुने 3800 माइनस 6 गुने 50, अब बट्टा में है दोस्तों 7, तो x बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो गुना करते हैं तो 3800 तो ये होगा ही, अब माइनस में दोस्तों 6 5 30, यानी कि हो गया 300, अब बट्टा में हमारा कितना आ गया 7। अब लिखेंगे दोस्तों, इसे घटाएंगे तो हमें कितना आएगा, हमें x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 300, तो 3800 में से 300 घटेगा, 3800 में से 300 घटेगा तो 3500, यानी यहाँ पर लिखेंगे 3500 बट्टा में 7, यानी इसे काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 7 5 35, यानी कि 500, यानी x बराबर हमें कितना आया 500। यहाँ पर क्या आया था y बराबर 50, नीचे आया था y के मान 50, और ऊपर यहाँ पर आया कितना x के मान 500। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पर क्या आया कि 3 के, यानी कि 3 का 3 के जो क्वेश्चन है, x का मान आ गया हमें 500 और y का मान आया 50, यानी कि बल्ले की जो मूल्य है वह बल्ले का मूल्य हमें कितना आया 500, और गेंद का मूल्य यानी y जो माने थे, तो y का मान यानी कि गेंद का मूल्य हमें आ जाएगा कितना 50, एक करके, यानी कि एक गेंद का। तो इसी तरह हमें यहाँ पर निकल गया। अब देखेंगे आगे प्रश्न। तो अब देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर
चौथा नंबर प्रश्न, यानी कि 3 का चौथा प्रश्न देखेंगे, जो यहाँ पर मैंने आपको लिए, आप यहाँ बोर्ड पर जो है लिख दिए हैं कि 3 का चौथा। तो यहाँ पर 3 के अब चौथा देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि नियत दूरी, यानी कि नियत भाड़ा, एक दोस्तों एक नियत भाड़ा सुनिश्चित किया जाता है, और तथा कथित कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, 10 किलोमीटर के लिए 105, अगर अतिरिक्त हम चलते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त पैसा लगेगा। तो कह रहा है दोस्तों उसी प्रकार कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा? तो 25 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों हम दोनों को मानते हैं और दोनों को निकालते हैं। तो दोनों को पहले तो हम एक्स वाई मानेंगे और उसके बाद इसको समीकरण को हल करके प्रतिस्थापना विधि, और एक्स वाई का मान जो निकलेगा दोस्तों वही उसी को हम क्या करेंगे, यानी 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए हम उसका पूरा कुल खर्च निकालेंगे कि 25 किलोमीटर जाने में कितना खर्च लगेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिख लेते हैं ये दोस्तों यहाँ पर माना कि यहां पर हम लिख लेते हैं माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x, तथा दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं प्रति नियत या यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। तो यहां पर हम लिख लिए, रुपया में होगा दोस्तों क्योंकि निकालना हमें रुपया में। तो हमें यहां पर इतना आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। अब क्वेश्चन में इसमें हल करना है हमें दोस्तों। यहां पर देखिएगा कि प्रश्न में कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी के लिए भाड़ा 105। तो पहले तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण 1। फिर कह रहा है दोस्तों हमें क्या, हम देखेंगे कि फिर कह रहा है इसमें कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। तो 15 किलोमीटर यानी कि x प्लस 15y बराबर हो जाएगा दोस्तों हमें 155, समीकरण 2। अब कह रहा है दोस्तों कि हमें कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा? तो 25 किलोमीटर व्यक्ति का भाड़ा, यानी किसी व्यक्ति जो तय कर रहा है 25 किलोमीटर, तो उसके लिए तो यहां पर लिखेंगे कुल भाड़ा 25, हम बगल में लिख लेते हैं यहां पर कि 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा बराबर, तो भाड़ा बराबर लिख लेंगे दोस्तों x प्लस 25y, क्योंकि एक व्यक्ति को हमें पहुंचाना कितना है? 25 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से हम इसे हल कर लेंगे। तो अब यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों, अब यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या कि समीकरण 1 और 2 निकल गया। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिख लिए हैं तो इसे हम बैठाएंगे। तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब लिखेंगे x प्लस में है दोस्तों तो माइनस में, यानी कि 105 माइनस 10y। अब समीकरण ये हमारा निकल गया कितना? 3। कितना निकला है? समीकरण 3। अब समीकरण 3 निकला। तो अब इसी प्रकार जिस प्रकार में आपको अगले मैथ बताए थे उसी प्रकार इसे हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 3 का मान समीकरण कितना में रखना है? 2 में। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है?
x प्लस 15y बराबर 155। अब दोस्तों हमें क्या रखना है, समीकरण 3 का मान x की जगह, तो यहां पर लिख लेते हैं 105 प्लस, सॉरी यहां पर माइनस है तो माइनस 10y अब प्लस 15y, ये वाला 15y बराबर में 155। ये आ गया 15y और x का मान हमें इतना दिया हुआ है, ये बैठा दिए, ये 15 और बराबर में ये वाला 155। अब करेंगे क्या दोस्तों कि हम इसे लिख लेते हैं, लिखेंगे 105 घट जाएगा तो दोस्तों प्लस में आ जाएगा हमें 5y, अब बराबर में आ जाएगा 155। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो यहां पर हल कर लेते हैं हम। तो इसे लिखेंगे हम यहां पर 5y बराबर 155। अब दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या होगा माइनस में, यानी 105। अब इसे घटाएंगे हम, तो घटा लेते हैं तो 0, अब 5 में से 0 गया तो 5 रह जाएगा, 1 में से खत्म, यानी कि कटेगा तो दोस्तों कितना होगा 10 5 50, यानी y बराबर आ गया हमें 10। y बराबर कितना आया 10। और y का मान समीकरण 3 में रखने, अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 कितना है हमें यहां पर लिखा हुआ है x बराबर 10 105 है, 105 माइनस 10y। अब दोस्तों हम यहां पर लिख लेते हैं 105 माइनस y का मान कितना था 10, तो क्योंकि यहां पर y के मान जैसे लिखेंगे तो गुना में जाएगा, x बराबर 105 माइनस 100, तो हो जाएगा दोस्तों x बराबर 5, यानी कि अब हमें निकल गया कितना, तो नियत भरा आ गया 5, नियत भरा 5 और अतिरिक्त भाड़ा हमें कितना आ गया 10। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा 25 किलोमीटर, तो उसके लिए भाड़ा कितना माने हम दोस्तों यहाँ पर x प्लस 25y। अब इसे लिखेंगे हम x प्लस, यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए किसी व्यक्ति को भाड़ा बराबर, या आप हिंदी में लिख सकते हैं और नहीं तो आपको हम लिख के बता देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 25 किलोमीटर किसी व्यक्ति को जाने में लगा भाड़ा बराबर क्या माने थे दोस्तों x प्लस 25y, x प्लस 25y। अब यहां पर लिख लेते हैं इसे दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे क्या, तो x का मान कितना आया था हमें 5, तो लिखेंगे हम 5 प्लस 25 गुने 10, गुना करेंगे तो दोस्तों हमें आ जाएगा कितना 5 प्लस ये हो जाएगा 250, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमें कुल कितना दोस्तों, जोड़ अगर लेते हैं तो जोड़ेंगे तो आएगा हमें कितना 255, यानी कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में कितना रुपया लगा 255 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो अब इसी प्रकार ये आंसर हमारा निकल गया। अब इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों 2, यानी कि भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों वह 9/11 होता है, कितना होता है 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यदि वह भिन्न क्या होगा, तो दोस्तों कह रहा है कि हमें वह भिन्न ज्ञात करने के लिए कि वह भिन्न क्या होगा कि हमें पूरा प्रूफ हो जाए कि आंसर इसका x और y का मान ज्ञात हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरा यह क्वेश्चन को देखना होगा कि यह भिन्न क्या होगा। तो आप पूरे प्रश्न को अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से आपको यह मैथ समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि
अंश क्या है दोस्तों, अंश बराबर x तथा हर बराबर y। क्योंकि दोस्तों भिन्न में दो ही चीज होता है, अंश और हर। यानी कि यहां पर देख लीजिएगा आप कि यहां पर जो लिखते हैं x बटे y, यानी ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को जो कहते हैं दोस्तों हम क्या, हर। ये बात आपको ध्यान में देना होगा कि ऊपर का को हमेशा हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला को कहते हैं हर। इसी प्रकार हम यहाँ पर माने हैं क्या, अंश बराबर x और हर बराबर y माने हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों, हल करने से पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ समझना है। तब भिन्न बराबर लिखेंगे, यहाँ पर भिन्न बराबर x बटे y, क्योंकि भिन्न हमेशा बट्टा में ही होता है। भिन्न हमेशा क्या होता है, बट्टा में। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखे क्या, x बटे y। तो यह हमारा क्या होगा, भिन्न। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि प्रश्न अब जो कह रहा है अब उसके अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा दोस्तों कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यानी अंश और हर दोनों में, अंश क्या था ये और हर ये, भिन्न क्या है x बटे y, इन दोनों में कितना जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, 2। तो 2 दोनों में जोड़ दिए, और 2 जोड़ने के बाद कह रहा है कि हमें कितना प्राप्त होगा। तो कह रहा है इसमें कि प्राप्त होगा 9/11। क्या होगा प्राप्त, 9/11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, तो पहले तो इसे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसे पहले क्या कर लेंगे, समीकरण तोड़कर निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस यानी कि जब बराबर में हो तो ऊपर वाला को नीचे से गुना और नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करते हैं। यानी इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। अगर नहीं आप जानते हैं तो इसको चिन्ह आप बना लीजिएगा इस तरह और गुना कर लीजिएगा। इस तरह अगर चिन्ह बना लेते हैं तो इससे आसानी होगा कि नीचे वाला को ऊपर से गुना करना है, ऊपर वाला को नीचे से गुना करना है। तो आप इस तरीका से भी हल कर सकते हैं। मैं बराबर यहाँ पर दे देता हूं। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे दोस्तों, इसे गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी के 22 बराबर हो जाएगा दोस्तों 9y और 9 दूना के 18। ये प्लस में है दोस्तों, इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी 11x। यहां पर क्या होगा, 11x माइनस में 9y। अब बराबर में दोस्तों है यहाँ पर 18 प्लस में, तो इधर से जाएगा उधर तो माइनस में 22। क्या होगा, माइनस में 22। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, हम इसे घटाएंगे, सॉरी इसे घटा लेंगे। तो इसी तरह रहेगा 11x माइनस 9y बराबर में, इसे घटा लेंगे दोस्तों। तो ये आप देख ही रहे हैं कि 18 में से 22 तो माइनस में बचवे करेगा, क्योंकि बड़ा क्या है माइनस में। तो घटा लेंगे तो हमें आ जाएगा -4। 18 4 22 होता है, तो यहाँ पर आ गया -4, यानी ये आ गया हमारा समीकरण 1। क्या होगा, समीकरण 1। अब इसी प्रकार दोस्तों हमें फिर लिखना है, इसी प्रकार फिर लिखना है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों, पहले तो भिन्न लिख लेते हैं हम यहाँ पर। 3 कह रहा है जोड़ने के, तो 3 जोड़ रहे हैं, और कह रहा है 3 जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है कितना, 5/6। 5/6। अब दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि 5/6, तो अब यहाँ पर जो 5/6 जो आया, तो यहाँ पर कितना आया। अब इसे जिस प्रकार इसे क्रॉस गुना किए थे उसी प्रकार हम इसे भी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो दोस्तों देख लेते हैं पहले गुना कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6x 6 18, यानी कि 6 या कि 18। अब बराबर में दोस्तों ये हो जाएगा 5, तब 5 तो y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब 5 की i के 15। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि हमें हो जाएगा 6x माइनस 5y। अब बराबर में हो जाएगा दोस्तों ये 15 है, तब माइनस में 18। अब घट का क्या होगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6x माइनस के 5y बराबर के घटेगा तो दोस्तों तो क्या होगा -3, यानी समीकरण 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर -3, तो समीकरण 2। अब दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापना विधि हल करेंगे, जिस प्रकार मैं आपको पहले भी बता दिए हैं।
तो यहां से देख लेते हैं दोस्तों कि अब इसे हम कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 लिख ले लिए, यानी कि निकल गया है। तो अब हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कितना है दोस्तों, 11x माइनस के 9y अब बराबर -4। अब लिखेंगे 11x बराबर में है दोस्तों -4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 9y। अभी गुना में है दोस्तों तो उधर जाएगा, कितना में हो जाएगा, भाग में। गुना में है तो भाग में, -4 प्लस 9y अब बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 11, यानी समीकरण 3। अब समीकरण 3 निकल गया तो समीकरण 3 के मान किस में रख देंगे हम, 2 में। क्या रखेंगे, 2 में। तो यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम 2 में रख रहे हैं दोस्तों, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, 6x माइनस 5y अब बराबर में -3 है। तो अब इसको मान हम रखेंगे जैसे ही, तो हमारा क्या होगा, हल निकल जाएगा। यानी हम यहां पर लिख लेते हैं 6x का मान आया था तो 6 इंटू -4 प्लस 9y अब बट्टा में है दोस्तों हमें 11, तो 11 अब प्लस में हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा 5y बराबर -3। अब क्या करना है हमें कि पहले तो इसे गुना कर लेंगे, तो कर लेते हैं गुना। तो गुना करते हैं तो 6 चौक के 24 ये हो जाएगा प्लस, गुना करेंगे तो 9 छक 24। 9 छक 54 बट्टा में हो जाएगा कितना दोस्तों, 11 माइनस में 5y बट्टा में कुछ नहीं आता 1 मान लेंगे बराबर में 3। इसके बट्टा में जब दोस्तों कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। दोनों को लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा हमारा, 11। 1 के कम 11, तो 11 पचे 55 माइनस है तो माइनस y लिखेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि ये तो मिल रहा है तो सेम यही उतर जाएगा। तो यहां लिखेंगे -24 प्लस 54y बराबर -3। अब दोस्तों देखिए 11 तिहाई के 33, तो यहां पर आ जाएगा हमें -24 ये घटेगा दोस्तों तो आ जाएगा हमें -y, और इधर भाग में है तो गुना में, यानी 11 तिहाई के 33 -33 -y बराबर में दोस्तों माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो -33 अब प्लस 24 माइनस के y बराबर। अब हमें ध्यान देना है दोस्तों कि माइनस में ये प्लस में घटेगा तो 33 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। कितना आएगा, 9, और वो आएगा तो दोस्तों माइनस में, तो y से माइनस खत्म, यानी y का मान आ गया हमें कितना, 9। यहाँ पर घटाकर देख लीजिएगा दोस्तों कि 33 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा, 9 ही आता है। अब लिखेंगे हम y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम y के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा कितना है, तो हम यहां पर देख लेंगे समीकरण 3 कितना है, तो यहां पर लिखा हुआ। तो लिखेंगे x बराबर -4 अब प्लस 9y बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 11। हम यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन। अब यहां y के मान हम रख देते हैं 9, तो लिख लेते हैं यहां पर x बराबर -4 प्लस 9 गुने 9 अब बट्टा 11। अब दोस्तों हम इसे कर देंगे क्या, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहां पर लिखेंगे, गुना करने के बाद लिखेंगे -4 अब प्लस 81 अब बट्टा में हो जाएगा 11। अब देखेंगे दोस्तों 81 में से 4 घटाएंगे, तो 81 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा हमें कितना, 77। कितना आएगा,
77/11, 11 सते 77 यानी कि 7। हमें x के मान आ गया दोस्तों 7। हमें कह रहा था क्या, भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं भिन्न। तो हमें दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि आप x के मान हमें 7 प्रूफ कर दिया है। x के मान कितना, 7। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x बराबर 7 लिख लेंगे। यहां पर 7 दिया, x बराबर 7। अब लिखेंगे दोस्तों भिन्न। भिन्न बराबर दोस्तों हम क्या माने थे यहां पर, x बटे y। क्या माने हैं, x बटे y। अब हमें आंसर आ जाएगा दोस्तों x के मान 7 और y के मान हमें कितना प्रूफ किया था दोस्तों, 9। तो आगे हमें 9। अब भिन्न पूछा था तो हमें भिन्न कितना गया, तो 7/9 आंसर हमारा प्रूफ कर दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न कहा दोस्तों कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसके वर्तमान आयु क्या है। तो अब उसकी वर्तमान आयु दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है कि वर्तमान आयु कैसे निकालें। तो पहले तो मानेंगे यहाँ पर कि दोस्तों कि जैकब की आयु यानी कि जैकब की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि जैकब, यहां पर लिखा है जैकब की वर्तमान आयु। अब यहां पर वर्तमान आयु बराबर दोस्तों लिखेंगे x वर्ष। और दूसरा है दोस्तों तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आप देख रहे हैं यहां पर कि जैकब के वर्तमान आयु x और उसके पुत्र के वर्तमान आयु y। अब इसमें कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष, तो यहां पर लिख लेते हैं हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु x प्लस y, सॉरी x प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है तो बाद में प्लस, तो यहां पर लिखेंगे फिर। तो 5 वर्ष बाद दोस्तों उसके पुत्र की आयु यानी कि उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु दोस्तों उसके पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा x सॉरी y प्लस 5, क्योंकि इसका x प्लस 5 y प्लस 5। अब कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व में होता है क्या, माइनस। पूर्व में क्या होगा, माइनस। बाद अगर लगा रहे तो प्लस, अब पूर्व है तो माइनस लगाएंगे। तो लिखेंगे फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x माइनस 5, और दूसरा है दोस्तों उसके पुत्र की आयु, पुत्र के आयु बराबर y माइनस 5। अब हमको यहां पर यह देखना है कि हम तो 5 वर्ष बाद और पूर्व निकाल दिए। अब हमें निकालना है दोस्तों यहां पर क्या, कि अभी मैथ खत्म नहीं हुआ, देखते रहिएगा आप कि अब आगे क्या बनने वाला है, क्योंकि यहां पर ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दिए तो आपको ये मैथ अच्छी तरह से समझ में आएगा, अन्यथा आपके मस्तिष्क से ये मैथ निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि आप थोड़ा सा इधर ध्यान थोड़ा उधर करके दिमाग भटकाने से मैथ को कभी हल आप नहीं कर सकते। अगर मैथ को समझना है तो आपको यहाँ पर पूरे एकाग्र होकर और आपको ध्यान देना होगा मैथ पर। तो यहाँ पर यह आपको समझने योग्य बात होगा कि अब मैथ हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि हम क्या यहाँ इसमें
प्रश्न क्या कहा और मैं क्या हल कर रहा हूं। तो यहाँ पर कहा दोस्तों कथी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 3 गुनी है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि अब हम यहाँ से हल करेंगे प्रश्न से, क्योंकि हमें प्रश्न से जो कह रहा है अब हल करेंगे, क्योंकि अब हमें प्रश्न से जो मिल रहा है 3 गुनी उसको हमें यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे x + 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमें कितना, तो 3 गुनी कर रहा है तो 3 इंटू y + 5। अब हमें यहाँ पर 3 गुनी तो 3 से गुना लिखेंगे यहाँ पर x + 5 बराबर 3 में तो 3y + 5 के 15। अब इसको इधर लाएंगे तो x - 3y, प्लस वाला को उधर ले आएंगे तो -15 - 5। अभी घट जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा x - 3y बराबर हो जाएगा हमें कितना 10। समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 1। अब देखना है हमें क्वेश्चन कि इसी प्रकार फिर आगे कह रहा है। अब एक तो निकल गया हमें बाद वाला समीकरण, अब हमें पूर्व वाला निकालना है कि पूर्व वाला कैसे निकलेगा। तो अब इसमें भी देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी, यहाँ पर 3 गुनी और इसमें अब 7 गुनी करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, 7 गुनी। तो लिखेंगे x - 5 बराबर 7 इंटू y - 5। अब इसे हम क्या करेंगे, गुना करें। तो गुना करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। अब दोस्तों हमें यहां पर निकल गया इतना। तो अब हम हल करेंगे। हम हल करेंगे क्या कि हमें निकलकर कितना मैथ आंसर आता है। तो अब हम इस यहां पर हल करेंगे, लिखेंगे x माइनस प्लस में है इधर तो दोस्तों माइनस में, तो 7y बराबर में माइनस है तो -35, आई माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 5। अब लिखेंगे दोस्तों x - 7y बराबर में घट के आ जाएगा -30। समीकरण 2। अब इस समीकरण को क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से। अब दोस्तों हम पहले से जानते हैं कि प्रतिस्थापना विधि हल करते आए हैं, तो उसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। तो प्रतिस्थापना विधि भी हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमें कितना आया है, समीकरण 1 हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों यहां पर, यहां लिखा हुआ है समीकरण 1। तो समीकरण 1 कितना है, x - 3y, x - 3y बराबर 10। अब इसे लिखेंगे x बराबर 10 + 3y। अब समीकरण हो गया हमें 3। अब समीकरण 3 का मान क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां रख देते हैं मान। तो लिखते हैं समीकरण 2 x - 7y बराबर -30। अब x के मान हमें कितना आया था दोस्तों, 10 + 3y, 10 + 3y बराबर में हो जाएगा हमें दोस्तों यहां पर कितना है -7, y बराबर में तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि x - 7y बराबर -30। समीकरण हम 2 लिख लिए हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो यहां पर रख लिए हम x के मान इतना है 10 + 3y माइनस ये वाला 7y बराबर लिखेंगे -30। अब करेंगे क्या दोस्तों, इसे घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हमें कितना है, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, और घटेगा कितना होगा, तो पहले लिख ही लेते हैं यहाँ पर 10 घटेगा तो -4y बराबर में -30। अब यहाँ पर हो जाएगा -4y बराबर में प्लस में है दोस्तों तो उधर जाएगा तो माइनस है, -30 और -10।
अब दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे -4y बराबर जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -40, माइनस से माइनस खत्म, ये काटेंगे 10 चौक 40, y बराबर आ गया हमें कितना 10। y का मान कितना आया 10 आ गया। अब y का मान जब 10 आ गया तो हम यहां पर देखेंगे दोस्तों कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान कहां रखेंगे समीकरण 3। तो यहां पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो समीकरण 3 हमारा कितना है x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 गुने y का मान कितना है दोस्तों 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा x बराबर 40। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ आ गया जैकब की आयु कितना, जैकब की वर्तमान आयु 10 वर्ष और उसके बेटे के वर्तमान आयु कितना आया y जो माने थे y बराबर 10 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जैकब की वर्तमान आयु, यानी कि जैकब की आयु, वर्तमान आयु लिख लीजिएगा आप, हम आयु लिख देते हैं यहाँ पर 40 वर्ष, और दोस्तों उसके पुत्र यानी कि उसके पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। यानी कि दोनों का यहाँ पर आ गया जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो इसी प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये जो मैथ आपको हमने समझाए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्त को भी प्राप्त हो सके या ये मैथ समझ सके। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अच्छी तरीका से मैथ को समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और ये मैथ जो है यह सबसे आसान तरीका है समझने का, और मैं आपके लिए, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट करके बताएं कि सर आप इससे भी अच्छा बनाएं, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा करने के सोचें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक्स, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार।